गुड आफ्टरनून मैडम। जय जिनेंद्र। जय जय हिंद। इंद्र। मैडम तो हमने लास्ट टाइम तक सेक्शन नंबर 80 कहाँ तक गए थे हम? 76। ये क्या बाकी है क्या 77 से? 77 से अभी करना है। जी। हाँ सर। ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 77। सेक्शन नंबर 77 बात करता है कंट्रोलर टू हैव सर्टेन पावर ऑफ अ सिविल कोड। कंट्रोलर के पास थोड़े से सिविल कोड के भी पावर है। ओके सर। कौन कौन से? कंट्रोलर कैन ऑर्डर समवन टू बी प्रेजेंट। कंट्रोलर किसी को बुला सकते हैं कि भाई आपको हियरिंग के लिए इस दिन पे यहाँ पर आना है। ओके। फिर प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ हिम। कोई एग्रीमेंट, कोई एफिडेविट अगर वो चाहते हैं कि आप लेके आए तो वो वैसा ऑर्डर कर सकते हैं। रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट्स। कोई एविडेंस वो चाहते हैं कि आप ये लिख के दें तो एफिडेविट्स पे भी आपसे मंगवा सकते हैं, जैसे कोर्ट केसेस में मंगवाते हैं। यस। कैन कंडक्ट एनी एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जामिनेशन करना वो तो वैसे भी उनका काम ही है एनी एप्लीकेशन के लिए। कैन अवॉइड कॉस्ट। आप क्या ये रिकॉल कर पा रहे हैं कि हमने ऑलरेडी एक कॉस्ट के बारे में बात कर दी थी? एक कॉस्ट जो हमने अभी तक डिस्कस कर ली है, जो कंट्रोलर ने अवॉइड की है, वैसी वाली। सोलाशियम सर।
सोलेशियम इज नॉट अ कोस्ट, एक्चुअली हमने कोस्ट ही डिस्कस किया है। एक बार किया था कोई सेक्शन में सेक्शन कि नंबर 61, क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं? सेक्शन नंबर यस 61। सर, इन दैट व्हाट एवर द बैलेंस अमाउंट फॉर्म 29 का कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं, वन जब सेकेंड। रिस्टोरेशन करते हैं ना मैडम, आपने हाँ पूछा था कि सर ये एडिशनल फीस क्या है, पेनल्टीज क्या है। हाँ। वो एडिशनल फीस एक तरीके की कोस्ट थी जो अवॉर्ड की गई थी, ओके सर, कि वो निकाल। एडिशनल कोस्ट है, नॉट अ रेगुलर वन। तो जो एडिशनल कोस्ट है वो भी अवॉर्ड कर सकते हैं, और एक केस हमने देखा भी ऐसा। देन रिव्यू हिज ऑन डिसीजन, ये जो बात है ना कि खुद के डिसीजन को रिव्यू करना, इट मीन्स, मान लीजिए आपने कोई भी, मीन्स आप पेटेंटी है या पेटेंट एप्लीकेंट है, आपके ऊपर कोई भी डिसीजन आया कंट्रोलर का, अब वो कंट्रोलर के डिसीजन को आप रिव्यू करना चाहते हैं कि सर आपने जो डिसीजन लिया है मुझे तो नहीं लगता है कि वो सही है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से अपने डिसीजन को रिव्यू करें। ओके। तो वो कैसे करेंगे? तो जब भी कंट्रोलर ने डिसीजन दिया है, यानी जो भी टाइम पीरियड है जहां पर कंट्रोलर ने कोई डिसीजन दिया है, वो डिसीजन के टाइम से विद इन मंथ, विद इन विद वन इन मंथ क्या करना होगा? फॉर्म नंबर 24 फाइल करना होगा। ओके। एंड फॉर्म नंबर 24 की फीस कितनी है? 1600 रुपये, 1600 रुपीज। फिर क्या होगा? 1600 रुपये दे के जब फॉर्म नंबर 24 आप फाइल करेंगे तो कंट्रोलर अपने डिसीजन को एक बार फिर से रिव्यू करेंगे। ओके। और हो सकता है कि उनको ऐसा भी लगे कि जो मैंने पहले डिसीजन लिया था वो गलत था, तो वो अपने आप को चेंज करेंगे। ये ओके। बात। नेक्स्ट है सिटिंग असाइड एन ऑर्डर पास्ड एक्स पार्ट। क्या ये आप समझ पा रहे हैं? व्हाट डू मीन बाय एक्स पार्ट है? आपने पहले पढ़ा भी है तो एक्स पार्ट है, कहीं वर्ड आया हो जिसका एक्स मीनिंग। पार्टे पढ़ा था सर। जी, तो एक्स पार्ट है क्या होता है? आई डोंट रिमेम्बर नो एग्जैक्टली। ओके, एक्स पार्ट है मीन्स किसी एक पार्टी को सुनकर, वैसे दो पार्टीज होती है ना, कोई भी केस होता है तो उसमें दो पार्टीज होती है, एक जो दावा करने वाला, दूसरा उस दावा से बचने वाला। तो कोई भी एक पार्टी को सुनकर, दूसरी पार्टी अवेलेबल नहीं थी, किसी एक पार्टी को सुनकर अगर कोई जजमेंट दिया गया है, तो उस जजमेंट को भी रिव्यू करने के लिए आप कह सकते हो कंट्रोलर को। इट मीन सिटिंग असाइड मीन्स आपने जो भी ऑर्डर दिया था उससे अलग होके बैठिए और फिर सोचिए कि क्या मैंने सही डिसीजन दिया था कि नहीं दिया था। ओके। वहां पर भी फॉर्म नंबर 24 ही फाइल होगा, यस सर। और कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्म नंबर 24 ही फाइल होगा। बट वहां पर डिसीजन किसी एप्लीकेशन पे नहीं दिया गया था, डिसीजन किसी एक ही पर्सन की उपस्थिति में दिया गया था। समझ पा रहे हैं ना? ओनली वन पर्सन को सुना गया था और उसी के बेसिस पे जजमेंट दिया गया था, दूसरे पार्टी को सुना ही नहीं गया था। और ये जब भी हम फॉर्म नंबर 24 फाइल करते हैं तो विद इन वन मंथ जनरली होता है फ्रॉम सच डिसीजन, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय वन मोर मंथ बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4। और फॉर्म नंबर 4 की फीस है 480 रुपीज इन दैट केस। ओके। एक बार रिपीट करेंगे मैडम, आप क्या समझे? यस सर। सर कंट्रोलर के पास सिविल कोर्ट के जैसा कुछ पावर होते हैं, जैसे कि
कंट्रोलर कैन ऑर्डर समवन टू बी, मतलब अगर वो चाहते हैं कि कोई इधर प्रेजेंट होना है, लाइक पर्टिकुलर पर्सन, ही कैन ऑर्डर दैट। या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, कोई एविडेंस या कुछ भी डॉक्यूमेंट जो वो लोग सजेस्ट करते हैं, या मतलब वो लोग जो ऑर्डर करते हैं वो वाले प्रोड्यूस करना है। देन examination, any which ways he does, even that order he can do, he can award cost। और एक्सपार्टे मतलब अगर कोई एक्सपार्टे की वजह से उसने कुछ डिसीजन ले लिया है, ही कैन ऑल्सो रिव्यू हिज डिसीजन टू एक्सपर्ट है रिव्यू यानी? hearing any one person's hearing, Hearing only one person. one person, and in that case form 24 can be filed within a month। we can ask to review that decision। फॉर्म 4 एक्सटेंशन के लिए कर सकते हैं, बट ओनली 1 month कैन बी एक्सटेंडेड विद द अमाउंट पेएबल इज 480। यस सर आई विल राइट इट सर। लिख लीजिए और फिर मुझे कहिए, हम आगे बढ़ते हैं। गौरव से नहीं आ रहे सर। मैंने 2 बार फोन किया सर, शायद सो गए लगते हैं, हो या सर। कोई और कोई वह- दुविधा में। मेरा छोटा वाला बेटे का तबीयत ठीक नहीं है। मीन्स फीवर है? फीवर, वीजिंग। थ्रोट इन्फेक्शन? हाँ सर, उसको यहाँ पे ठंडी बहुत ज्यादा है साइक्लोन की वजह से। साइक्लोन? साइक्लोन फॉर्म हुआ है सर, मतलब चेन्नई तमिलनाडु उस तरफ, तो वो कर्नाटका में कभी भी अफेक्ट होता है। ओ, तब टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है यहाँ के, मतलब हम लोगों को धूप देख के बहुत दिन हो गए, 1 week के ऊपर। इट इज वेरी कोल्ड ईयर। उसको शायद सेट नहीं हुआ एंड ही इज नॉट वेल। बता क्या है आप डॉक्टर को? हाँ सर, उसका भी फिर भी हो गया है स्कूल, वो स्कूल छुट्टी नहीं लेता है सर। सुन, वो एक चीज, वेरी ब्रेव, अच्छी बात है मैडम, वो तो। कोई भी सिचुएशन में स्कूल छुट्टी नहीं लेना चाहता है वो। नहीं लेना चाहिए। आप ठीक हो सर अभी? मैडम परफेक्ट, फिट एंड फाइन। नहीं, आपकी एक दिन तबीयत ठीक लगता है नहीं। रिकवर, हाँ। एक दिन लगता है मैडम। एक दिन वो बाहर जाना पड़ा क्योंकि वो फोर्थ यानी जो हमारे यहाँ मास्टर डिग्री करते हैं ना कैंडिडेट्स, यस सर। उनकी फाइनल एग्जामिनेशन थी। उसे कहते हैं डेजर्टेशन फेज 2, और ओके डेजर्टेशन फेज 1 भी था, तो 4 कैंडिडेट थे, तो उसके लिए जाना ही पड़ा, कंपलसरी था। ओके ओके। हाँ, तो वो चारों की एग्जाम तो क्लियर हो गई। फिर हमने अच्छा अच्छा खाना खाया बाहर, बस हो गया काम तमाम। मैंने मना भी किया, बट सभी लोग बोले कि नहीं सर, आज तो खाना ही पड़ेगा। सर बट समटाइम्स तो खा सकते हैं सर। मैडम वैसे मैं इतना बड़ा बड़ा बात करता हूँ, बट मुझे भी पता है कि आई एम नॉट दैट मच मीन्स, एक बार मैंने बाहर का खाना स्टार्ट कर दिया ना, फिर मैं बहुत खाता हूँ। ओके ओके, दैट वे। फिर प्रॉब्लम वेरी हो जाती है। सर आज का क्लास अटेंड करने के चक्कर में मैं एक फंक्शन जाना था, वो भी मैं नहीं गई सर। अरे मैडम कह देना था ना, तो हम नहीं यही क्लास को शिफ्ट कर देते हैं नहीं। अकॉर्डिंगली। आप सपोज कभी भी अगर 2:30 बजे नहीं पढ़ पाते हैं, तो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रेफरेबल टाइम? इवनिंग, इवनिंग एट विच टाइम? एनी टाइम आफ्टर 6 आई एम अवेलेबल। हाँ तो वैसा कर लेते ना मैडम।
सर ऐसा देखिए देखिए मैडम, देखिए ये जो आपने क्लासेस लिए हैं वो इसी पर्पस की वजह से लिए हैं कि आप सारी चीजें मैनेज कर सके। यस और सर। जहां तक आपने पूछ लिया होता तो हम 1 2 3 दिन के लिए मैनेज भी कर लेते हैं। अगर पूरा ही स्केड्यूल आपको अगर इस तरीके से चेंज करना है तो भी हम कर सकते हैं, टाइम है हमारे पास। सो व्हाई यू आर वरीड अबाउट इट। आप चाहते हैं कि आपको शाम मीन्स आपको दोपहर को ही जाना होता है या शाम को जाना होता है? मुझे ऐसा लगा कि काफी लोग शाम को जाते हैं पार्टीज या वगैरह हाँ वगैरह सर, चीजों में। नहीं नहीं, आज एक ही दिन, वो भी यहाँ नहीं है। आई हैव टू मुझे हाँ, ट्रैवल करना था, तो फिर मेरे हस्बैंड बोले तू क्लास मिस मत करना, तू अपना पढ़ाई कर, मैं चला जाऊंगा। वो गए फिर आज। ये तो अच्छा है मैडम, आप पढ़ाई करो। कभी कभी हस्बैंड को भी अकेले अकेले जाने दो। संजय सर मुझे थैंक यू कहते होंगे तो अभी। मेरा बस एक दिन, अभी वो तिरुपति की टिकट नहीं मिल रही है हमको, हम ओ, उसके लिए ट्राई कर रहे हैं। एक तिरुपति बालाजी जा रहे हैं आप? अरे एक को बाप, ट्राई कर रहे हैं सर, लेकिन वो अभी पता चलेगा, मिला नहीं, मिल जाएगा तो फिर वो एक दिन सिर्फ हम लोग जाएंगे। जाना जाना चाहिए वहां पर तो। प्रभु के दर्शन करने के लिए तो जाना ही चाहिए। यस सर। क्या बात है, आप एनिवर्सरी पे तिरुपति बालाजी जाएंगे? हाँ यस सर। साइक्लोन दितवा, दितवा यस, साइक्लोन बिकॉज ऑफ। हैवी, साइक्लोन का नाम है दितवा, दितवा। उसकी वजह से यहाँ पे मौसम बहुत खराब है, बच्चे भी बहुत बीमार होते हैं फिर। हैवी रेन फोरकास्ट फॉर चेन्नई, चेन्नई में वो, तिरुवल्लर डिस्ट्रिक्ट। करेक्ट, वहां की वजह से कर्नाटका गेट्स अफेक्टेड, इवन इफ आंध्रा केरला व्हाटसोएवर, कर्नाटका गेट्स अफेक्टेड। ओह, से चल यस सर। आगे बढ़े। यस। मीन्स आपका छोटा बच्चा तो आएगा ना, 345 को आएगा। हाँ, 345। सेक्शन 78 ये होता है मैडम, पावर ऑफ कंट्रोलर टू करेक्ट क्लेरिकल एरर्स। अब क्लेरिकल एरर्स कौन कौन सी होती है? अगर मैं क्लेरिकल एरर्स की बात करूं तो नेम का करेक्शन, कॉमा। या फिर कोई, हाँ बस वो छोटी छोटी एरर्स कोई क्लेरिकल एरर में गिनना, मोटी मोटी नहीं। यस सर। क्योंकि मोटी मोटी एरर को हम अमेंडमेंट कहते हैं। यस। इसीलिए आप देखोगे कि ये जो 78 का सेक्शन है वो 3 सेक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन से? 57, 59 एंड 44। ये थोड़े से मेजर करेक्शन है। 57 है अमेंडमेंट ऑफ अमेंडमेंट स्पेसिफिकेशन एंड इन फ्रंट ऑफ कंट्रोलर, एप्लीकेशन। 59 है अमेंडमेंट कैसे किए जाने चाहिए, एंड 44 है डिजीज पर्सन के साथ मीन्स उसके रिप्लेसमेंट में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऐड होते हैं तो। ओके सर। अब ये तीनों जो सेक्शंस है 57, 59, 44, उसमें जो भी अमेंडमेंट्स हुए वहां पर कोई क्लरिकल एरर नहीं देखी जाएगी। वो एज इट इज अमेंडमेंट है ऐसा माना जाएगा। 44 का भी अमेंडमेंट है, हाँ मैडम, वो कोई प्रोसीजर नहीं है, इट्स एन अमेंडमेंट। Yes, 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 yes. Amendment of granted patent uh, to the deceased applicant. Yes. टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज एप्लीकेंट। Okay. अब कौन क्लरिकल एरर करेक्ट करवा सकता है? इसमें 2 लाइंस लिखिए। एक है सुओ मोटो। सुओ मोटो का मीनिंग होता है कि कंट्रोलर चाहे तो खुद करेक्ट कर सकते हैं क्लरिकल एरर को। दूसरा है पर्सन इंटरेस्टेड फॉर्म नंबर 30 फाइल करके भी क्लरिकल एरर को करेक्ट करवा सकते हैं। और फॉर्म नंबर 30 की जो फीस है वो है 800 रुपये। 800 रुपीज इसकी फीस है फॉर्म नंबर 30 की। Form number 30 um to correct clerical errors, sir. जी।
कौन फाइल कर सकता है मैडम? पर्सन इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड और एप्लीकेंट भी कर सकते हैं ना सर? मैडम पर्सन इंटरेस्टेड में पेटेंटी खुद भी आता है। ओके। एंड दूसरा कौन कर सकते हैं? कंट्रोलर। तो यहां पर लिखा हुआ है चेंजेस विदाउट रिक्वेस्ट। विदाउट रिक्वेस्ट यानी पर्सन इंटरेस्टेड ने रिक्वेस्ट नहीं की, मगर कंट्रोलर खुद चाहते हैं। सुओ मोटो कहते हैं उसे, उसका वर्ड जो यूज किया गया है शायद जापानीज वर्ड है, सुओ मोटो, यानी खुद उनको लगा कि ये क्लरिकल एरर ठीक करनी चाहिए तो वो कर सकते हैं। जैसे ही कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड ने फॉर्म नंबर 30 फाइल किया, क्लरिकल एरर करेक्ट हुई, उस क्लरिकल एरर का पब्लिकेशन होगा और वो पब्लिकेशन से 3 मंथ्स के अंदर अंदर कोई भी दूसरा पर्सन इंटरेस्टेड उसे ओपोज कर सकता है बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 14 एज पर रूल नंबर 124 और उसके चार्जेस है 2400 रुपीज। तो लिख लीजिए। यस सर। सर फॉर्म 30 का फीस आपने कितना बताया? 800? 800 एंड फॉर्म 14 का है 2400। सर ये चेंजेस विदाउट हियरिंग इज कंट्रोलर का है ना सर? सुओ मोटो, SUOMOTO। फॉर्म 14 फी 2400। यस मैम। डन सर। अब आते हैं मैडम सेक्शन नंबर 79। सेक्शन नंबर 79 में कहा गया है एविडेंस इज हाउ टू बी गिवन एंड पावर ऑफ कंट्रोलर इन रिस्पेक्ट देयरऑफ, यानी कंट्रोलर के सामने एविडेंसेस किस तरीके से दिए जाते हैं। 3 तरीके हैं एविडेंस देने के। पहला तरीका एफिडेविट से, दूसरा तरीका ऑरली यानी शपथ लेते हुए, मैं जो भी कहूंगा कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, लाइकवाइज। एंड तीसरा क्रॉस एग्जामिनेशन से, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए कंट्रोलर के सामने, कंट्रोलर उसे चाहे तो दूसरे पर्सन के पास से एग्जामिन करवा सकते हैं या फिर एग्जामिनर से, अगर स्पेसिफिक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है, स्पेसिफिकेशन लाइक डॉक्यूमेंट्स है, तो उसे एग्जामिनर से भी एग्जामिन करवा सकते हैं। सो लाइकवाइज क्रॉस एग्जामिनेशन
oral, and affidavit. These are the three ways to get evidence in front of controller. That's Yes. it, madam. सर आजकल मेरा बड़ा बेटा भी ना कहीं कहीं से तो क्वेश्चन ढूंढ के लाता है सर। और हम्म ये पेटेंट एग्जाम का ये कुछ पोल वगैरह आई डोंट नो फ्रॉम वेयर हम्म ही ओके एवरी डे इज आस्किंग मी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 हाँ क्वेश्चन वो मुझे रेट करता है कि मैं कितनी कैपेबल हुई हूँ अभी तक। हाँ. So what is your score then? yesterday I got 4 out of 5। Oh, great. But उनका जो sections कैसे select करते हैं वो? मुझे पता नहीं वो कहाँ से सेलेक्ट करता है। इट इज ऑन लाइक एफईआर के बारे में लाइक एक्सटेंडेड हाउ मेनी हाँ, बस 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 परफेक्ट है. ऑल द मैं उनको 3 ways बताता हूँ अभी. There are 3 ways through which you can do that. आप जो यूज करते हैं सिम कार्ड मैडम वहां पर, वो किस कंपनी का है? एयरटेल एयरटेल का है, तो परप्लेक्सिटी आप यूज कर रहे होंगे, फ्री में आपको वो मिल रहा है. यस हाँ. एंड चैट जीपीटी गो भी अभी मीन्स एक एट 1 रुपीस रेट में मिल रहा है. चैट यू नो जीपीटी दैट? नो सर। गो. एंड थर्ड वन इज एनपीटीईएल स्वयं पोर्टल. सर आप एक मैं सेकंड उनके भी एम एम मैं भेजता हूँ. मैं मैडम आपको पूरा दिखाता हूँ. पहले 81 तक चले जाते हैं, फिर ओके मैं एक बार मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि मैडम देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं यूजिंग जीपीटीज. डन सर। ओके. देन आता है मैडम सेक्शन नंबर 80, एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर बाय कंट्रोलर. अब यहाँ पर 10D का रूल है, 10 डेज का रूल है. किस पर्पस के लिए 10 डेज? चाहे एप्लीकेंट रिक्वेस्ट करे कंट्रोलर से कि हमें हियरिंग चाहिए, तो भी 10 दिन पहले करनी पड़ेगी. जो भी टाइम पीरियड एंड हो रहा है उससे 10 दिन पहले. चाहे कंट्रोलर किसी भी हियरिंग में दोनों पार्टीज को बुलाना चाहता है, तो कंट्रोलर को भी 10 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा हियरिंग की डेट से. आपने ये 2 रूल्स है बस. जी बताया था ना, दैट इज एज पर सेक्शन नंबर 80. ओके आपने ये बताया था सर वो हियरिंग के टाइम पे कि बिफोर 10 days ऑफ हियरिंग अपोनेंट एंड applicant both will be informed। वही है ना सर? जी मैडम. एंड अगर कोई एविडेंस प्रोड्यूस किया है कोई एक पार्टी ने तो विद इन 5 days ही हैज बिफोर 5 days ही हैज टू प्रोड्यूस टू बोथ ऑफ देम। जी मैडम. डन सर। मैडम ये जो सेक्शन है वो किस तरीके के सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा? तो आपको एक एग्जांपल देता हूं. जब भी कोई पेटेंट के ऊपर रिवोकेशन की बात हो जाए या कोई भी एडवर्सली इफेक्ट हो, वैसी बात करे कंट्रोलर या वैसा डिसीजन ले कंट्रोलर, तो वो डिसीजन लेने से पहले एक बार एप्लीकेंट को या पेटेंटी को सुनने का मौका दिया जाएगा. ओके सर।
हाँ, तो जैसे कि 65 में सेंट्रल गवर्नमेंट एटॉमिक एनर्जी की वजह से रिवोक कर रही है पेटेंट को, तो उससे पहले पेटेंट ही को सुनेगी। 66 में पब्लिक इंटरेस्ट में रिवोक करने से पहले एक बार पेटेंट ही को सुना जाएगा। तो कभी भी एडवर्स इफेक्ट लेने से पहले उनको एक बार सुना जाता है। तो वैसे ही एज बीइंग अ पेरेंट हम भी वही काम करते हैं कि कभी भी अगर बच्चे ने गलती की तो पहले हम उस गलती को सुनते हैं, रादर देन रिएक्टिंग डायरेक्टली। हम क्या करते हैं, एक बार सुनते हैं कि क्या गलती थी एग्जैक्ट, और फिर जाके हम अपना रिएक्शन देते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है। इट्स ए ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच टू एनी क्रुएलिटी। यस। अब है मैडम सेक्शन नंबर 81। 1 सेकेंड सर। जी। यस सर। सेक्शन नंबर 81 बात करता है डिस्पोजल बाय कंट्रोलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि कंट्रोलर चाहे तो किसी भी एक्टिविटी का टाइम कितना भी बढ़ा सकता है, प्रोवाइडेड कि उसके लिए कोई भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया है पूरे एक्ट में या रूल्स में। ओके। जैसे कि एग्जांपल, आपने एक एप्लीकेशन फाइल की, एप्लीकेशन का पब्लिकेशन हो गया। अब वो पब्लिकेशन के बाद उस एप्लीकेशन को कब तक एग्जामिनर को भेजेगा, उसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं है। ओके। तो कंट्रोलर कब तक एग्जामिनर के पास रिपोर्ट एप्लीकेशन भेजेंगे, देयर इज नो टाइमलाइन एज सच गिवन इन द पेटेंट एक्ट और रूल्स। सो दैट्स व्हाई कंट्रोलर को कोई भी अपील भी नहीं कर सकता है कि सर आप जल्दी से जल्दी भेज दीजिए, या उन्होंने 2 बरस के लिए नहीं भेजा किसी भी एग्जामिनर के पास एप्लीकेशन को, तो कंट्रोलर के सामने कोई भी केस भी नहीं कर सकता है। सो ही कैन एक्सटेंड एनी टाइम। ये एक एग्जाम्पल है। लाइकवाइज सिचुएशन अगर कहीं पर भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो कंट्रोलर कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं टाइम को। दैट इज सेक्शन नंबर 81 मैम। करेक्ट। वो पब्लिकेशन के लिए फास्ट कर सकते, बट एग्जामिनेशन के लिए वो लोग नहीं कर सकते। करेक्ट सर। सर आप किस चीज का एग्जाम दे रहे हैं सर? मैडम मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी का एग्जाम दे रहा हूँ। ओके सर। डन सर। बस मैडम यहाँ तक हमारे एग्जाम 3 के पेटेंट के सेक्शंस है। ओके सर। और आपने डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस भी किया होगा, जिस तरीके से मैंने कहा था कि रिवीजन करना है आपको। आपने किया था या नहीं कर पाए थे? नहीं कल तो सर, आपके कल नहीं कर। टेक क्या है?
उसको भी ठीक नहीं था तो आई couldn't give much of time. कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना मैडम? हाँ जी सर. यहाँ पर मैडम आप ओपन कर सकते हैं अपनी परप्लेक्सिटी या फिर चैट जीपीटी। मैं जीपीटी ओपन करता हूं, जैसे कि यहाँ जीपीटी के साथ आपको ओपन करना है आईपी इंडिया, पेटेंट्स में जाना है, एक्ट्स में जाना है। आप अपने सिस्टम के साथ ही है मैडम? मीन्स आप कहाँ से टैब से एक्सेस करते हैं परप्लेक्सिटी को, फ्लेक्सिटी को, या किस से एक्सेस करते हैं? आईपैड से सर. आईपैड से ही। तो आप अभी कर सकते हैं पैरेलली। हाँ कर सकते हैं सर. करिए, आप ओपन कीजिए। परप्लेक्सिटी ओपन करूँ सर? हाँ जी, पहले देख लीजिए, फिर एक बार एक्सरसाइज कीजिए इस तरीके से। यहाँ पर ई सिटीजन में एक्ट्स में जाना है। एक्ट्स में जाने के बाद पहला ही आपके पास HTML लिंक आएगा। मान लीजिए आपको कोई भी एक सेक्शन आप उठा लीजिए उसमें से। मान लीजिए कि मैं सेक्शन नंबर 80, या अभी जो हमने किया सेक्शन नंबर 77 कर रहा हूं। तो सेक्शन नंबर 77 को पूरा आपको कॉपी करना है, कंट्रोल C, एंड फिर जीपीटीज या जो भी AI बॉट है उसके अंदर आपको पेस्ट करना है। ओके. फिर आप उनको कहेंगे कि गिव मी 5 MCQ बेस्ड ऑन इट, विदाउट ओके, बेस्ड ऑन इट। लेट्स सी वो क्या हमें आंसर दे रहा है या सिर्फ क्वेश्चन दे रहा है। आंसर भी साथ में, तो हम कह देते हैं उससे कि विदाउट आंसर, वरना हम नहीं देखेंगे अभी, नीचे रखते हैं। Yes sir. Which of the following power is it's explicitly जी सर, थैंक यू सर। sir? આવી ગયા છોકરાઓ પણ? હા તો હું આવી ગયો સર, 5 મિનિટમાં આવી ગયો જી। मैडम आप इस तरीके से कीजिए, मैं एक 10 मिनट में आया मैडम, 10 मिनट्स का ब्रेक Yes sir. लेते हैं। जी Yes, no problem sir. मैं तब तक करती हूँ सर. जी, ऐसे ही आप भी 5 MCQs निकालिए और ट्राई कीजिए उसका आंसर देने का। Yes, I will do it sir.
ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಶೋದ ಇವತ್ತು. ಮಮತಾ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು. हुआ मैडम? सर मेरा परप्लेक्सिटी तो बहुत टाइम ले रहा है, इसलिए चैट जीपीटी में कर रही हूँ सर, बेस्ड ऑन दिस सेक्शन. 1 second सर. सर चैट जीपीटी बहुत फास्ट है सर. नहीं मैडम, परप्लेक्सिटी बहुत एक्यूरेट है. मैं परप्लेक्सिटी यूज करती हूँ लाइक पढ़ने के लिए. पढ़ने के लिए भी यूज करना चाहिए. इवन कोई भी आप एनालिसिस कर रहे हो वहां पर परप्लेक्सिटी यूज करना चाहिए. A quiz with 5 multiple on this condition has been created. Okay, पैनल में दिया हुआ है, बता रहा है. पता नहीं. यहाँ पर आंसर देंगे मैडम आप? यस सर. चैट जीपीटी में तो आ गया था सर मेरा. तो विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स एक्सप्लिसिटली, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं मैडम? Explicitly. Explicitly, likewise, given to the controller under section 77(1) of the Patent Act. इसमें से कौन सा पावर दिया गया है? Power to grant compulsory license, yes or no? No. Power to summon and enforce attendance of any person? Yes किसी sir. को बुला सकते हैं ना? हाँ. Power to revoke granted patent directly? नहीं, Power to रिवोकेशन का तो नहीं. act by issuing guidelines? No. No. तो क्या है आंसर? B. बी, power to summon. Okay, next question. Under section 77(1), the controller has the power similar to civil code while trying a suit with respect to, किस suit के बारे में बात हो रही है? Framing of charges, charges के लिए. No. Awarding criminal penalties. No sir. Award तो कर सकते हैं, but not criminal penalties. No. First I will read all the answers. Receiving evidence on affidavit. Yeah, that is true. Awarding criminal penalties is not No, true. no. Sir, receiving evidence on affidavit. हाँ, receiving evidence on affidavit. And हम अभी तो passing पढ़े थे order under section 3, वो भी नहीं है. Yes. तो C is the correct answer. Yes. Third MCQ. इसका correct answer कहिए मैडम. Which of the following is not listed as a civil code power of the controller under section 77?
review his own decision, setting aside ex parte orders, issuing commissions for examination of witness. Sir, D मुझे नहीं दिखाई दे रहा है सर. punishing for contempt of court. Punishing नहीं होगा सर. Wrong है punishing तो. तो Which of the so D is the answer. मैं બીજો એક પાર્સલ આવ્યો લઈ લેજે. An order for cost awarded by the controller under section 77 is executable as criminal sentence? No. Recommendation to the applicant or decree of a civil court? No. So what is the D option? I cannot see. An administrative direction. An administrative direction. तो वही आंसर सही है ना? Yes. एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन दे सकते हैं वो. See, डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट आ रहा है ना सर. ऑर्डर ऑफ कोस्ट, हाँ डिक्री उनकी सिविल कोर्ट की तरह है. Yeah. Last. The controller may review his own decision under section 77 only when the High Court instructs him within the prescribed time and manner. When the patent applicant files a request on form 27. Next, sir. D. Only what? after grant of a patent. Only? After grant of a patent. The controller may review his own decision when the High Court instructs him within the prescribed time and manner. ऐसा कुछ है नहीं कि only after grant of patent. When the patent applicant files a request. No, form 27 भी नहीं है. Sir, within the prescribed time and manner. क्या prescribed time है और क्या manner है? By filing which form? Form 24. Exactly. one month. तो ऐसे आप हर एक सेक्शन के लिए MCQs बना सकते हैं. Okay. By using GPTs or by using any AI tool. Yes, sir. Meanwhile, आप इस सेक्शन को क्रक्स भी कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं किसी भी AI को कि मुझे ये सेक्शन का क्रक्स समझाओ, केस स्टडीज बना के दो, तो केस स्टडी बना के भी वो देगा. Okay, This okay. is ultimately a better way to understand any act. और आप, मैं तो कहता हूं कि आप है ना अभी इस तरीके से पढ़िए कि आप हर एक दिन में, जैसे कि आज आप फर्स्ट 25 सेक्शंस ले लीजिए. फर्स्ट 25 सेक्शंस और फर्स्ट 25 आप ऐसा भी डायरेक्टली भी कह सकते हैं. आप अगर परप्लेक्सिटी में या फिर आप ChatGPT में जाते हैं ना, तो उनको कह सकते हैं कि पेटेंट एक्ट एंड रूल्स, पेटेंट एक्ट 1 to 25 and rules related to it. Kindly give 20 MCQ based on it without आंसर, या फिर विथ आंसर भी ले लीजिए, बट आंसर को पहले देखना नहीं है, पहले आपको क्वेश्चन समझना है. या फिर ऐसा कीजिए 20 MCQ based on it and answers separately. तो आपके पास डायरेक्टली वो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे बेस्ड ऑन द डेटा विच यू हैव प्रोवाइडेड. तो ये आ गए क्वेश्चंस और फिर आप इसके आंसर्स निकालना स्टार्ट कर सकते हैं. सर इससे बहुत फायदा भी होगा, ये दिमाग भी नहीं चला सर. इस तरीके से आप हर एक किसी भी सेक्शन का आप ये क्रक्स निकाल सकते हैं. बट सबसे अच्छा होता है किसी के पास जियो का सिम है, आपके वहां जियो का सिम, तो उसमें क्या है सर? हाँ, जियो में जेमिनी फ्री है. ओके. एंड जेमिनी आपको इंटरेक्टिव क्विज़ेस बना के दे सकता है. जैसे कि मैं अगर यहाँ पर पेस्ट करूं ये सेक्शन 77, क्रिएट एन इंटरेक्टिव MCQs, तो वो अपने आप से एक MCQs बना के देगा, इंटरेक्टिव MCQs बना के देंगे. ये क्या मेरे बच्चों के साथ भी मैं बैठ सकती हूँ सर ये सब करते वक्त, उनके साथ टाइम भी स्पेंड हो जाएगा. गुड वन. ये मैडम है ना, आप उनके लिए भी कर सकते हैं, मीन्स वो जो पढ़ते हैं ना, हाँ उनके लिए भी कर सकती हूँ.
कर सकते हैं। जियो सब यहाँ पे इतना पता नहीं सर, जियो। हाँ, मगर फिर भी जेमिनी तो फ्री में भी आप यूज कर ही सकते हैं। ये देखिए इन्होंने इंटरेक्टिव क्विज बना के दी, तो अब आपको ये पढ़ के आंसर देना है। ओके। जैसे कि आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। The controller power sections are to be exercised in respect of the matter listed. ये तो पेटेंट एक्ट, सॉरी, द एविडेंस एक्ट ही रहेगा। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, करेक्ट। इट इज बिकॉज ऑफ सिविल, यस, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो इसने आंसर भी दिया और एक्सप्लेनेशन भी दिया। ये ज्यादा अच्छा है सर। इंटरेक्टिव है इसीलिए। नहीं, अगर आप कुछ रीजन भी पता चल जाएगा कि व्हाट इज द, ये सिर्फ जेमिनाई में ही हो सकता है सर। मैडम वही हुआ ना आपका, ये अलग से स्वरूप हो गया। जीपीटीज में क्या हुआ है, यही तो हुआ। आप यहाँ से आंसर दे रहे हो, फिर आंसर नीचे से देख रहे हो, करेक्ट नहीं करेक्ट, फर्क पड़ता है। बताने का तरीका अलग अलग है और क्या। अलग है। बट मैडम काफी टाइम इसमें भी मिस्टेक्स होते हैं, यस। वही है। इसीलिए अभी ये चीजें इजी है, समझना इजी है। क्या डिफिकल्ट है मैडम, दिमाग में स्टोर करना डिफिकल्ट है। और दूसरी चीज मैं आपको बता रहा था, NPTEL स्वयं पोर्टल, इसे भी एक्सेस कीजिएगा। यहाँ पर भी साइन इन कीजिएगा NPTEL स्वयं में। लॉगिन करना पड़ता अब इसके अंदर आप जब कोर्सेस में जाएंगे, ऑल कोर्सेस, या फिर यहाँ पर सर्च करेंगे पेटेंट, तो आपके सामने 3 कोर्स ओपन होंगे। रोड मैप फॉर पेटेंट क्रिएशन, पेटेंट लॉ फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट, एंड पेटेंट ड्राफ्टिंग फॉर बिगिनर्स। तो हमें ये दूसरा वाला कोर्स लेना है, पेटेंट लॉ फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट। यस। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो पाएंगे। तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ अभी। ओके। अब ये रन हो रहा है IIT मद्रास से। ओके, आई एग्री। ये 12 वीक का कोर्स है एंड पूरी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आ गई कि कैसे ओके। आगे बढ़ेगा। तो कोर्स की आउटलाइन है, अभी कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है इसीलिए आपको ऐसा दिखा रहा है। बट जैसे ही वो वंस दैट कोर्स विल बी स्टार्टेड, ओके तो सर। आपके पास कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म आएगा। ओके, कंप्लीटेड में अब गोइंग में आ चला गया था। तो वीक 0 से लेके वीक 12 तक के सारे आपके पास लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे। जैसे मैं वीक 0 में गया तो वहां पर एक असाइनमेंट है। फिर वीक 1 में गया तो वीक 1 में है पेटेंट लॉ एज कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग द पेटेंट एक्ट एंड रूल्स, प्रिलिमिनरी सेक्शंस, लाइकवाइज। सर ये मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस है सर, करेक्ट? न्यूज़ है IIT मद्रास से प्रोफेसर फिरोज अली सर के। हम्म। वही है, देखिए, नोवेल्टी, एंटिसिपेशन, इन्वेंटिव स्टेप, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, लाइकवाइज। और हर एक वीक के बाद एक क्विज है। जैसे कि यहाँ पर है ड्राफ्टिंग, प्रोविजनल, इंट्रोडक्शन। 3 4 में चले जाते हैं, ज़्यादा आपको पता चलेगा। 6 एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशंस, एग्जामिनेशन की प्रोसीजर यहाँ पर है। और फिर एक असाइनमेंट आता है एट द एंड ऑफ इट। तो ये रहा असाइनमेंट। वहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बट क्वेश्चन बेनिफिट ये है कि ये क्वेश्चंस जनरेट किए गए हैं बाय IIT प्रोफेसर्स। ओके ओके।
तो थोड़ा सा आपको इंसाइट्स और ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ से भी आप ये एनरोल करने के बाद यहाँ से भी आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दिस आर दी थ्री वेज: चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी एंड एनपीटीईएल स्वयं पोर्टल थ्रू विच। सर अभी मुझे ना रिकॉर्डेड वीडियोस देखने की हिम्मत ही नहीं रही सर अब। नहीं, ये रिकॉर्डेड वीडियोस मत देखिए, सिर्फ ये वाला कर सकती हूँ क्विज मैं। अटेम्प्ट कीजिए, क्विज अटेम्प्ट कीजिए। या और जीपीटीज में भी आप क्विज क्रिएट कीजिए। यस सर, दैट आई विल डू। जो चीज में आपको इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज को कीजिए, जिससे आज आप आपने जो डीमोटिवेट बताया हो। ना सर एमसीक्यू, ईच एंड एवरी सेक्शन का मैं ऐसे करूंगी तो मेरा मेमोराइज हो जाएगा। हम्म। वो मैं कर सकती हूँ। ये रिकॉर्डेड वीडियोस तुम इंटरैक्टिव सेक्शंस हो तभी होता है सर पढ़ना। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर या अटक रही है? अटक रही थी सर, अभी आ रही है। ओके। तो हम मैडम वापस एक बार रिवीजन कर लें, आधा घंटा है हमारे पास। करते हैं सर। एक्चुअली हम्म, मैं सच्ची में बोलूं, मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ यहाँ आने के बाद। उसके पहले तो डर गई थी सर एकदम। डरना नहीं है मैडम। नहीं, बहुत कम ऐसे फीमेल होते हैं जो गाड़ियां चला लेते हैं। यू आर वन ऑफ देम। यू कैन ड्राइव कार। आपके आजू बाजू सराउंडिंग में ऐसे कितने लोग हैं जो ड्राइव कर सकते हैं कार? या फिर शायद आपका ग्रुप ही ऐसा होगा, पूरा आपके सर का ग्रुप सही है, सभी लोग ड्राइव करते हैं, सभी नो, के वाइफ ड्राइव करती है कार? मेरे फैमिली में भी नहीं करते हैं ना? नहीं सर, पीछे भी कोई सिस्टर्स नहीं सीखे। वो एक इच्छा थी कि सीखना है तो तो एक्सीडेंट तो होगा, तो वो डरना मना है। वो स्टार्टिंग में तो सब कुछ ही वैसा नहीं है सर। ऑनेस्टली बताऊं, पहले मतलब वो जो इंटरैक्टिव सेशंस जब होते हैं ना, अपना इंटरेस्ट क्रिएट होता है। मुझे अभी क्या है, नेक्स्ट डे ये भी लगता है कि हाँ अभी एग्जाम आने वाला है, मुझे वापस रिवाइज कर देना चाहिए, वो मोटिवेशन मिलता है। व्हेन यू डोंट हैव मोटिवेशन, जब मैं लेके बैठती हूँ बुक, अब क्या है, मैं बाद में कर लेती हूँ, वो बाद में रह जाता है सर वो। एम आई ऑडिबल मैम? यस सर। यस मैडम, होगा। आप करोगे और आपसे हो भी पाएगा ऐसा। पूरा पूरा आपका थॉट प्रोसेस है। सेक्शन, कीवर्ड, फॉर्म, फीस एंड टाइमलाइन। सर मैं आपसे रूल्स आपसे नहीं पूछूंगा अभी के लिए, उसको भी हम लेंगे, बट धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा थॉट प्रोसेस हम रखेंगे कि हम सेक्शन, कीवर्ड, अगर उसमें कोई टाइमलाइन है तो टाइमलाइन, फॉर्म है तो फॉर्म, और उसकी फीस कितनी है, ये टॉपिक्स को हम ध्यान में रखेंगे। यस सर। ओके, सेक्शन नंबर 1 मैडम, यहाँ पर क्या बात हो रही है? It is like title and extension. जी। सेक्शन नंबर 2 में क्या बात हो रही है? Definitions. आपको इन्वेंटिव स्टेप एंड इन्वेंशन की डेफिनेशन याद। सेक्शन नंबर 3 में क्या बात हो रही है? What are not invention? नॉट इन्वेंशन। उसमें भी आपको सारे ग्राउंड्स याद है? Yes, करेक्ट? yes भूले sir. नहीं है ना, वरना रिकॉल कर लेते हैं। नहीं नहीं याद है। फोर, For this one, atomic energy. The जी invention सही है, of atomic नहीं energy माना जाएगा। not patent. एनी इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी Is not does patent. not fall in the category of invention. Yes sir. No. Next. Section 5 is omitted. Section 6, person entitled हम्म, to file patent, apply for patent. Sir, just a second, sir. जी मैडम।
यस सर। सर कौन इसमें कौन होते हैं? ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, असाइनी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और कौन नहीं आएगा, ये रेसिप्रोसिटी 134 सेक्शन। क्या बढ़िया है मैडम, बहुत बढ़िया। देन फॉर्म 1 आएगा सर 1600 रुपीज। जी देखिए मैडम, आप एकदम शांति से यहाँ पर जिस तरीके से लिखा है ना उसी तरीके से मुझे आंसर दीजिए। सेक्शन 7 क्या है टाइटल सर या फॉर्म उसका कीवर्ड? फॉर्म सब फॉर्म्स। या टाइमलाइन एनी? सर इसमें तो बहुत आता है ना सर। पीसी प्रूफ ऑफ, नहीं पीसीटी आता है, प्रूफ ऑफ राइट आता है। प्रूफ ऑफ राइट विद इन 6 months वी हैव टू सबमिट। फिर इसमें ट्रिप्लिकेट कॉपी भी आता है। यहाँ पे सर 9 months एंड 3 months वाली आएगी सर। इस बार पहली बार आपने 3 मंथ भी बोले। इसमें और फॉर्म 1 भी आएंगे सर, फॉर्म 2 भी आएगा, फॉर्म 3 भी आएगा सर। भी देन तो फॉर्म 5 भी आएगा सर, करेक्ट। 1600 रुपये। बस देखिए मैडम, आपने कोई भी चीज परफेक्ट नहीं बोली मगर मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि आपको सारी चीजें याद है। यस सर। सेक्शन 8 और सर सेक्शन 8 दिस वन फॉरेन का, फॉरेन फाइलिंग। 1 सेकेंड सर। हाँ मैडम, वो चलेगा, आप जो बोल रहे हो उससे स्टेटमेंट मैं एंड कहता हूँ। अंडरटेकिंग ऑफ फॉरेन हाँ, एप्लीकेशंस। टाइमलाइन। Timeline on or before, like date of filing, on date of filing or before 6 months of filing date. ओके, फिर This one foreign filing, say form 3 it will come. ये तो नो फीस सर, इसका तो फीस भी नहीं होगा। मगर एक ही क्या टाइमलाइन है यहाँ पर? यहाँ पे FER का सर FER से 3 + 2। 3 मंथ्स। ओके, 3 months, एंड कंट्रोलर जब डिमांड करे वहां से 2 months। 2 मंथ्स। और ये तीनों टाइमलाइन को और एक्सटेंड कर सकते हैं बाय By 3 months। बाय फाइलिंग विच फॉर्म? By filing form 4 per उसकी फीस 480 rupees। 2000 रुपीज पर मंथ। 2000 rupees per month। ओके, फॉर्म 8 जब भी वो करेंगे उसका एक्सटेंशन फीस, 1 सेकेंड सर। ओके, 2000 rupees। यस सर। नाइन सर। सही है। सेक्शन 9 दिस वन provisional specification and complete specification। Form 2 टाइमलाइन। timeline 12 months from provisional to कोई फीस फॉर्म की? no fee। 10 contents of specification sir। टाइमलाइन। सर इसमें बायो मटेरियल का सर, on or before 3 months we have to file, नहीं, reference we have to file on or before, biomaterial we have to either before or on filing। reference डिपॉजिट। within एंड फॉर्म 5 की टाइमलाइन? फॉर्म 5 form complete specification plus 1 month। 1 मंथ के लिए एक्सटेंशन के लिए फॉर्म form 4 उसकी फीस उसका ही सर 480। 480। 11 प्रायोरिटी डेट क्लेम सर। सर इसमें पोस्ट डेटिंग की आती है सर 6 months। मैडम वो 9 में भी आती है। ओके, पोस्ट डेटिंग ऑफ प्रोविजनल पोस्ट डेटिंग 2 जगह पर आती है, 9 and 17। 9 and 17।
सर इसमें क्या आएगा, डिस्क्लोजर ऑफ क्लेम, जहां पे क्लेम डिस्क्लोज होता है दैट विल बी द प्रायोरिटी डेट। 11A 11A पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे फॉर्म नंबर 18 और 18A आएगा सर। फॉर्म 18 फॉर्म नंबर 18 एंड 18A सॉरी नहीं मैडम। सर, 9 सर, 9 फॉर्म नंबर 9 अगर 9 फाइल किया तो कितने देर में पब्लिकेशन, सर विद इन अ मंथ पब्लिकेशन हो जाएगा सर। और नहीं फाइल किया तो कब होगा? 18 मंथ्स। फॉर्म नंबर 9 की फीस? फॉर्म नंबर 9 की फीस 2400। 500। ओके सर, इसमें एक और भी आप अपन लिख रहे थे कि फॉर्म 29 अगर फाइल करेंगे तो विद इन बिफोर 15 मंथ्स वी कैन विदड्रॉ। सही बात है मैडम, और फॉर्म नंबर 29 की भी कोई फीस नहीं है सर। नहीं है, पर बिफोर 15 मंथ हमें करना पड़ेगा, तो वो भी एक टाइमलाइन ऐड हुई। ये सर 11B सर 1 सेकंड। जी जी मैम। यस सर। 11B Sir, 11B is request for examination. Request for examination is 18 and 18A. इसमें एक और भी आता है, एक्सप्रेस एग्जामिनेशन, और उसका पीसीटी के थ्रू जो आते हैं उनको एक्सप्रेस एग्जामिनेशन, द फी इज 5600, बट एग्जामिनेशन का तो फॉर्म 18 और 18A आएगा सर। 18A टाइमलाइन एग्जामिनेशन 3 मंथ, 31 मंथ्स सर। मार्च 15 2024 के बाद जो भी अमेंड हुआ दैट इज 31 एंड बिफोर इज 48 मंथ्स। परफेक्ट मैम। और इसके ऊपर आपने क्वेश्चन भी पूछा था सर उसमें एग्जाम। और मैडम याद रखिएगा कि यहाँ पर एक क्राइटेरिया है जिसमें लिखा है कि 1 फीमेल एप्लीकेंट अगर है तो वो एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन फाइल कर सकते हैं, ओके सर। बट उसके अंदर भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि बाकी के सारे जो एप्लीकेंट है वो नेचुरल पर्सन होने चाहिए। ओके, कंपनी में नहीं। अब तो ये वाली क्वेश्चन आई थी सर, मैं कंफ्यूज भी हुई थी। डॉक्टर आनंद देखिए, मतलब अनन्या का कुछ हाँ, एक क्वेश्चन था अपना। ये देखिए, ये 24C है, और 24C की डी कंडीशन को पढ़िए। ओके, that if the applicant is a natural person, or in case of joint applicants all the applicants are natural persons, then the applicant or at least one of the applicant is female. ओके यस यस, तो कंपनी में अगर होगा तो वो पॉसिबल नहीं है, तो मेरा वो क्वेश्चन गलत हुआ। आप समझ आ गया। अब आपको आज 24 रूल नंबर 24, 24A, B एंड C आपको पढ़ने हैं। यस, रूल नंबर 24A, B एंड C। बस दैट्स इट, वो आपको थरली पढ़ने हैं। आप एक काम कीजिएगा कि ये तीनों रूल को भी आप परप्लेक्सिटी को दीजिएगा या चैट जीपीटी को दीजिएगा, एंड उनको कहिए कि मुझे क्वेश्चंस दीजिए। मगर कैसे क्वेश्चंस दीजिए, उनको कहिएगा कि मुझे हर सब क्लोज वाइज क्वेश्चन दीजिए। तो पहले एक बार पढ़ के हर सब क्लोज वाइज आपको क्वेश्चन लेने हैं। यस सर। फॉर्म नंबर 18 की फीस सर 4000 एंड 18A की फीस 8000 एंड वो पीसीटी वाले का 5600 जी। 12 सेक्शन 12 सेक्शन 12 दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। ये तीनों ही ऐसे हैं। ओके मैडम, यहाँ पर कोई टाइमलाइन है? यहाँ पे सर यहाँ पे वो वाली रूल आती है 311 एंड 2115। Am I right? 311 यस मैम, एब्सोल्युटली करेक्ट, 215। Yes. एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके मैडम, 13
फॉर्म 13 सर, फॉर्म नहीं, नहीं सेक्शन 13। सेक्शन 13, व्हाट इज द सेक्शन 13 नो, वन सेकंड, एग्जामिनेशन आप याद करते हैं उसे क्या कहते हैं आप इंग्लिश में? एंटीसिपेट करना। सर, एंटीसिपेट, अज्यूम, ओके, एंटीसिपेट करना। एंटीसिपेट करना। हम्म। अभी क्या कर रहे होंगे संजय सर, कहाँ पर होंगे? वो ट्रेन में है सर। हाँ तो एंटीसिप नहीं, वो तो आपको पता है। नहीं, ऐसा आप सोचते होंगे ना वो क्या कर रहे होंगे इस टाइम पे, हाँ तो वो हाँ, आपने एंटीसिपेट किया। करेक्ट करेक्ट, ओके, यू आर, ओके ओके, सर्च फॉर दिस वन, एंटीसिपेशन का ही है सर, करेक्ट, सर्च ऑफ एप्लीकेशन नहीं, एंटीसिपेशन का ही है वो वाला, सर्च फॉर एंटीसिपेशन बाय प्रीवियस एप्लीकेशन, एंटीसिपेशन बाय प्रीवियस प्रीवियस, पब्लिकेशन और बाय प्रीवियस क्लेम। यस यस, इसमें कोई टाइमलाइन नहीं है, आपकी पब्लिकेशन डेट से पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है वो आपकी डॉक्यूमेंट को एंटीसिपेट करेंगे, या फिर आपकी डेट जो प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम है उससे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है जो प्रायोरिटी डेट पे है वो भी आपको एंटीसिपेट करेंगे। करेक्ट, 14, कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट टू द कंट्रोलर सर, अब एग्जामिनर की रिपोर्ट कैसी होती है? सर, इट इज कॉन्फिडेंशियल, ओनली कंट्रोलर कैन सी द रिपोर्ट। परफेक्ट। वापस आते हैं यहाँ पर, ये सारा जब करते हैं करेक्ट सर, वो अभी एक याद तो आ रहा है, मैं रिवाइज तो करती हूँ सर जब टाइम मिलता है। तभी ही ये हो पाता है मैडम, वरना ये हो भी नहीं पाता है। ये जितना आप इजी समझ रहे हैं इतना इजी नहीं है, ये आप करते हैं इसीलिए हो पा रहा है। अगर गौरव सर होते हैं आप तो आप अप्रिशिएट करते हैं, और नहीं कर पाते। मैं ये चाहता नहीं हूं कि वो ना करे, बट वो डेली बेसिस पे छोटी छोटी चीजें नहीं करते हैं ना, इसीलिए नहीं कर पा रहे। सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट, अभी 15 से पावर ऑफ कंट्रोलर का हो जाएगा सर, पावर ऑफ कंट्रोल, ओके, फर्स्ट आके पावर ऑफ कंट्रोलर, नहीं, डिविजनल एप्लीकेशन तो 16 में आएगा, चलिए 16 को आपने बता दिया। 16 इज डिविजनल एप्लीकेशन सर, दैट इज इम्पोर्टेंट इसमें तो। ओके, डिविजनल में क्या है टाइमलाइन? सर, डिविजनल एप्लीकेशन कभी भी बिफोर ग्रांट, आफ्टर ग्रांट कभी भी कर सकते हैं सर, नहीं, नहीं कर सकते, ओनली बिफोर ग्रांट। ओके सॉरी, ओके, बिफोर एग्जामिनेशन, बिफोर एग्जामिनेशन तो हो ही सकता, बिफोर ग्रांट है तो बिफोर एग्जामिनेशन तो हो ही हाँ, सकता है। ओके ओके सर, हाँ, बट डिविजनल एप्लीकेशन में टाइमलाइन है 31 मंथ एंड 6 मंथ वाली, कि फर्दर एप्लीकेशन में अगर पहली एप्लीकेशन में आपने फॉर्म नंबर 18 फाइल नहीं किया है याद आ गया सर, तो फर्दर एप्लीकेशन में लेटर विल, दैट विल बी कंसीडर्ड, अब याद आ गया, फॉर्म, डिविजनल एप्लीकेशन सेम सर, फॉर्म 1 6,600 रुपीज, ओके 17 किसके बारे में बात करता है? फर्स्ट डिविजनल एप्लीकेशन, सेकेंड वन इज डेटिंग ऑफ एप्लीकेशन, मैं तो पोस्ट डेट ही कहता हूँ इसे। हाँ, अभी तो आपने बताया था सर, प्री डेट 9 में, 8 में पोस्ट डेट और प्री डेट 6, 18 किसके बारे में बात करता है? पावर ऑफ कंट्रोलर, डेटिंग ऑफ, वापस एंटिसिपेशन आएगा सर, पावर ऑफ कंट्रोलर, पावर ऑफ कंट्रोलर इन केस ऑफ एंटिसिपेशन, फिर आएगा पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट, फिर आएगा सब्स्टिट्यूशन, जी मैडम, सर 18 मुझे में। पिन भी याद आ गया सर, मैं हाँ बोलिए। से पढ़ रही थी कि जब ये सब होता है तो फिर ही हैज पावर टू रेफ्यूज और अमेंड द हम्म एप्लीकेशन, और ये हम्म रेफ्यूज और अमेंड कभी भी हो सकता है, जी, 18 डेटिंग एंटिसिपेशन, 17 अगर पोस्ट, हाँ, पावर ऑफ, आपने और मैंने दोनों ने सेम डे पे एप्लीकेशन, सेम एप्लीकेशन फाइल की है तो कौन किसको एंटिसिपेट करेगा? सर वो रेफरेंस लगाया जाएगा,
हाँ, और कोई किसी को एंटिसिपेट नहीं करेगा, Anticipate नहीं सेम कर डे पे है तो। yes 19 19 potential infringement सर अगर पहले वाले का क्लेम ये सेकेंड पर्सन वापस उसने अगर सेम स्पेसिफिकेशन में वही क्लेम डाला है देन दैट इज पोटेंशियल इसमें मैडम, नहीं नहीं, पहले वाले की पेटेंट है, पहले वाले की पेटेंट और सेकेंड वाले की ग्रांटेड है, सेकंड वाले की एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन पेटेंट में जो क्लेम है वो एप्लीकेशन में मेंशन है, इसलिए उसे पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट कहा गया। infringement yes sir 20 20 is substitute regarding substitution in case of selling or टाइमलाइन you can सर ये तो बिफोर ग्रांट, सर आफ्टर ग्रांट सेल नहीं कर सकते हैं आफ्टर ग्रांट 69 69 ओके असाइनमेंट, बिफोर ग्रांट सब्स्टिट्यूशन। यस सर ओके, फॉर्म नंबर फॉर्म 6 यस फॉर्म 6 आई रिमेंबर सर रुपीस सब्स्टिट्यूशन का रुपीस फॉर्म 6 इज फॉर सब्स्टिट्यूशन आई रिमेंबर फॉर्म 6 का रुपीस भी होता है क्या 800, ओके 1600 का हाफ 800, ओके ओके सर अब याद रहेगा सर 21 FER reply time for putting application FER का रिप्लाई कब तक फाइल करना होता sir within 3 months and it can be extended to 6 months है? उल्टा, within 6 months it can be extended to 3 months. okay okay filing form for monthly charges कितना होगा सर इसका 1K अगर आपने फॉर्म नंबर 18 फाइल किया है तो, एंड 2K पर मंथ अगर आपने फॉर्म नंबर 18A फाइल किया है तो। 22, 23, 24 25 is pre-grant and post-grant opposition इसका भी मैं पढ़ी थी टाइमलाइन टाइमलाइन सर मुझे 1 एक मिनट तो है, चाहिए सर आई जस्ट नीड 1 मिनट ब्रेक जी जी मैडम, जाइए जाइए जी। Sir, pre-grant opposition 6 months after publication, anytime they can do it, sir. Yeah, before मतलब पब्लिकेशन होने के बाद और कभी भी कर सकते एग्जामिनेशन हैं। के पहले कभी भी वो लोग मतलब नहीं, ग्रांट से पहले, ग्रांट प्री से ग्रांट, ग्रांट से पहले कभी भी, आफ्टर पब्लिकेशन पब्लिक आफ्टर पब्लिकेशन, बिफोर ग्रांट, एनी टाइम। बिफोर ग्रांट ओके सर उसके लिए फॉर्म नंबर 10 ನಿಮಿಷ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ sorry sir No need to say sorry ma'am, it's okay, that's perfectly fine. प्री ग्रांट ऑपोजिशन के लिए फॉर्म नंबर sir 7A एन अमाउंट फीस 1 second sir 4000 परफेक्ट। कौन फाइल कर सकता है? any person interested can file it sir Any person, not interested, any person can. any person can file it एंड पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन जो होता है वो, उसकी कोई टाइमलाइन? सर उसकी कोई टाइमलाइन नहीं है क्या सर 1 सेकंड 1 year सॉरी आई रिमेम्बर 1 year सर ग्रांट होने के विद इन 1 year ही कैन फाइल 7
पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट से, पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट से, ओके ओके ग्रांट का भी पब्लिकेशन से 1 year. ओके सर. एंड 7 फॉर्म नंबर Okay. 7 सर. फॉर्म नंबर 7, दैट्स परफेक्ट. एंड एंड उसके अमाउंट 8,000 26. सर. और रूल्स इसमें तो सर आपने बताया था 55 से लेके 62. 63. हाँ हमने 62, जी सही है. ओके सर. 26. अपोजिशन के बाद क्या आता है? 26 इन केस ऑफ obtaining रॉन्ग obtain. टाइमलाइन. इसका टाइमलाइन याद नहीं है सर. फॉर्म याद कीजिए, अपने आप टाइमलाइन याद आ जाएगी. इन केस ऑफ obtaining wrong obtaining. सर इसका फॉर्म 12 आएगा सर. कब फाइल करना होता है फॉर्म 12? विद इन हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम कंट्रोलर्स ऑर्डर, और 52 में कोर्ट के ऑर्डर से? विद इन 2 months. 3 months, नियर टू दैट. फीस फॉर्म नंबर 12 की. फॉर्म नंबर 12 की फीस 2,400. तो खुद ही बात कर ले. हो गया सर. 27. सर 27 तो omitted. 28. 28 mention of inventorship. This is section. This in this form 8 will come. Correct. Mention of inventorship is And form 8. 8A. 8 सर इसमें दो चीज की बात होती है. इफ एप्लीकेंट फाइल्स फॉर्म 8, मतलब अगर वो इन्वेंटरशिप को ऐड करेगा तो फीस नहीं है. इफ इन्वेंटर वांट्स टू ऐड बाय हिमसेल्फ, ओके, देन द चार्ज विल बी 800 रुपीज. क्या बात है मैडम, बहुत बढ़िया. या सर थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो गया, बाकी थोड़ा याद तो हो रहा है. 8A. नहीं, जिस तरीके से आपने चीजों को याद किया ना, मीन्स इंटरेस्ट लेके आपने रिवीजन किया. हाँ ये मुझे पता है, मैंने इसी तरीके से याद रखा था और मुझे सही में पता है. Yes. सही तरीका होता है इंटरेस्ट लेके कोई भी चीज करना, सही होता है. आप इंटरेस्ट लेके अगर खाना भी बनाओगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा. यस सर. मेरे पास सारी बातें खाने की होगी मैडम. सर हमारे घर में भी खाने का बहुत पसंद करते हैं सर, लेकिन क्या बोलते हैं, अभी मेरी वजह से मैं मिलेट्स वगैरह ज्यादा बनाने लग गई हूँ. आप प्योर जैन, सभी लोग प्योर जैन खाते हो? नहीं आलू प्याज खाते यानी हैं. आलू प्याज खाते हैं. हाँ मेरे घर में मेरी वाइफ, मेरे मदर, मेरी दो बेटा और बेटी, सभी लोग प्योर जैन है. कभी उन्होंने नॉन जैन खाया नहीं है. मैं खाता हूँ. ओके. नहीं सर हम लोग खाते हैं आलू प्याज सब खाते हैं सर. और 8A फॉर्म कब फाइल करना होता है मैडम, और किसके लिए? सर 8A मतलब इन्वेंटरशिप सर्टिफिकेट के लिए. सर्टिफिकेट इफ ही लॉस्ट एनी ड्यू टू सम. इन्वेंटरशिप सर्टिफिकेट नहीं, इन्वेंटरशिप सर्टिफिकेट के लिए. समझ गए सर. सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप फॉर्म 8A याद आ गया. यस. सारे एंटिसिपेशन, दिस आई हैव रेड इट. Yeah, now I remember. जी मैडम. सर अभी तो सब याद है सर. एंटिसिपेशन ये सारे 29 से लेके 34 सारे एंटिसिपेशन आएंगे. पहले मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्म नंबर 8A इन्वेंटरशिप का सर्टिफिकेट होता है, जिसका भी नाम एप्लीकेशन में इन्वेंटर के तौर पे था ग्रांट होने तक. वो पर्सन अगर अपना खुद का कि मेरा नाम इस एप्लीकेशन में इन्वेंटर के तौर पे है, वो वाला सर्टिफिकेट निकालना चाहे तो इंडिविजुअल लेवल पे जितने भी इन्वेंटर्स हैं 900 रुपीज फाइल करके, मगर कब? एक बार पेटेंट ग्रांट हो जाए, उसके बाद में पेटेंट इनफोर्स हो, तब
वो इन्वेंटरशिप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ओके सर, ओके, अंडरस्टूड। चलिए 29 बताइए। सर एंटिसिपेशन बाय प्रीवियस एप्लीकेशन, पब्लिकेशन। प्रीवियस पब्लिकेशन। 30 30 is anticipation. Sir, communication to government. And 31 31 public display exhibition का within 2 हम्म months they have to file form 31 in which he has to mention exhibition thing. 31 की फीस 300 rupees. कितनी? 500. 500 हाँ वो याद है, मुझे याद नहीं थी, सोचो सही बताया आपने। एंटिसिपेशन। 32 वो पता है सर क्यों याद आया, मैं बोलूं आपको? आपने उस दिन हम्म क्वेश्चन पूछा था एंटिसिपेशन वाली, एक आपने जब केस स्टडी सिखाई थी हम्म उसमें मैंने सब कुछ ही लिखा था। वापस मैं जाके रीचेक कर रही थी कि मेरी क्या क्या छूट गई थी उसमें, तो उसमें मैंने फॉर्म 31 और फीस की मेंशन नहीं की थी सर। ओके, तो आपने फिर ऐड किया यानी याद रह गया आपको। यस, क्योंकि मैं परफेक्ट। वापस जाके 32 देख रही थी कि क्या क्या गलत मतलब रिवाइज in that. वही होता है ना मैडम, रिवाइज ही किया आपने बाय डिफॉल्ट। आपने क्या किया? रिवाइज। Yeah, revise. फिर से जाके चेक किया। Yes sir. कितना अच्छा होता है ना कि हम अगर अपने बचपन पे जा सके और जो भी हमसे गलतियां हुई है उसको हम रिकवर कर सके। तो कितनी बार हम अपने मम्मी पापा को बिकॉज ऑफ सच अवर नॉनसेंस हमने जो भी उनको दुख दर्द दिया है But उनको हम very true sir, क्लियर। बहुत तो वो सब तो लगता ही है सर। जी Then 32 anticipation by public working, यही वाला ना सर जो यूट्यूब या कोई मीडिया जी जी में मैडम, फॉर 12 मंथ्स के अंदर हम लोगों को फाइल करना है तो स्टॉप। बहुत बहुत अच्छी तरीके से डिकोड किया आपने। 33 33 मैडम, सर वो आपको पता है वो प्रोफेशनल स्पेसिफिकेशन हाँ फाइल होने के बाद अगर हम लोग अगर हम्म कुछ डिस्प्ले करेंगे तो दैट इज नॉट कॉल्ड एज एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन। वो घड़ी की एक एड आती थी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यस तो वैसे ही पहले प्रोविजनल फाइल करें फिर पब्लिकेशन करें, यस लाइकवाइज। यस यस सर यस। 34 34 is like whatever happened with 29 to 32 will not be considered as anticipation. एंटिसिपेशन। 35 35 से तो ये सीक्रेसी डायरेक्शन चालू हो जाएगा सर। हम्म ओके। Relevant to अब 36 फर्स्ट वन इन्वेंशन, सेकेंड वन क्या आएगा 36 में? नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस तो फिर आएगा, उसके पहले आएगा पीरियोडिकल रिव्यू, पीरियोडिकली। यस यस टाइम सर, every 6 months they have to do periodical review and one more 15 days का भी एक है इसमें। कि अगर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन भेजती है कंट्रोलर को, वो कंट्रोलर को एप्लीकेंट को इंफॉर्मेशन भेजनी है विद इन 15 days once they received information from central government. सेंट्रल गवर्नमेंट, यस सर। As per which rule, अगर याद है तो रूल है 36 मल्टीप्लाई बाय 2 72। 72 ओके सर, दिस इज नाइस सर टू रिमेम्बर। आप ऐसे बोलिए सर प्लीज, समटाइम्स दिस हेल्प्स। नहीं इसीलिए मैंने सिर्फ इसमें ही बोला आपको कि याद रह जाएगा, दैट्स व्हाई। ओके ओके बाकी सर, सभी में ऐसा नहीं होता है मैडम। आई नो। नहीं नहीं सर, कभी कभी शॉर्टकट बोल रही हूँ सर याद रखने के। जी जी 37 consequences, 37 is all about consequences, I think so. Yes. Consequences of secrecy directions. क्या ग्रांट करने से मना कर सकते हैं? हाँ yes sir, they cannot sir। मना नहीं कर सकते, ग्रांट देने से मना नहीं कर सकते। ग्रांट नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते, सीक्रेसी डायरेक्शन में है तो। हाँ, वो जब secrecy कांट direction। रिफ्यूज टू ग्रांट। ओके ओके। सेकेंडली, क्या जो डिसीजन लिया कंट्रोलर ने वो अपीलेबल है कोई कोर्ट में? नो नो। क्या अगर गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 100, 101 एंड 103 से यूज किया है इन्वेंशन को तो कोई सोल्यूशन मिलेगा? सोल्यूशन मिलेगा। रिन्यूअल फीस लगेगी? रिन्यूअल फीस नहीं लगेगी। अंडर सीक्रेसी डायरेक्शन नहीं लगेगी। 38 consequences, revocation of फर्स्ट consequences आएगा, फिर रिवोकेशन आएगा, फिर नहीं 38 में एक्सटेंशन ऑफ टाइम। ओके
extension of time. कि मान लीजिए जिस दिन सीक्रेसी डायरेक्शन रिवोक हुआ, आपने अगर फॉर्म नंबर 18 फाइल नहीं किया था, तो क्या टाइमलाइन रहेगी? जब भी सीक्रेसी डायरेक्शन निकल जाएगा सर, अगर 18 मंथ्स बचा हुआ तो वो, अदरवाइज 1 मंथ आफ्टर। 31 मंथ। सर आप पब्लिकेशन, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। ओके 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 सर, मैं पब्लिकेशन की बात कर रही थी। पब्लिकेशन में सही है, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन में 31 months plus 6 months further. प्लस नहीं, सीक्रेसी डायरेक्शन रिवोक होने से 6 महीने में, या फिर 31 मंथ फ्रॉम द प्रायोरिटी विच एवर एक्सपायर्स लेटर। Better. Okay sir, okay. याद है ना मैडम? Yes या yes फिर मैं yes. एक बार रिवाइज करवाऊं? नहीं याद है सर। 39 लायबिलिटी आएगा सर, नहीं फॉरेन लायबिलिटी, फाइलिंग, residents फॉरेन। outside India, residents हाँ not to apply patent outside India, correct? Yeah, outside हाँ, India. अगर एक बार इंडिया में फाइल करे फिर कितने वीक के बाद जा सकते हैं? 6 weeks. 6 वीक। और डायरेक्टली अगर बाहर फाइल करना है तो कौन सा फॉर्म Form फाइल करना 25. पड़ेगा? Form 25. हाँ, और फिर कितने दिन के बाद वो 21. रिप्लाई देंगे कंट्रोलर? 21 days. ओके, फॉर्म 25 की अमाउंट अमाउंट तो याद नहीं है सर मुझे। 1600 रुपये, 1600। Okay, just like normal application, 1600. I will remember like. सही बात है। 40 सर 40 liability जो भी हुआ है 35 35 और 39 की बात नहीं मानी तो एप्लीकेशन है तो क्या होगा? सर मतलब अपील में नहीं अमेंडेड। जा सकते, अमेंड हो जाएगा। नहीं, वो नहीं है ये। अगर 35 की बात नहीं मानी तो एप्लीकेशन होगी। 35 या 39 की बात नहीं मानी तो एप्लीकेशन इंडिया में अगर फाइल है तो वो अबेंडेंट हो जाएगी, और अगर पेटेंट है तो वो रिवोक कर दिया जाएगा। यस सर। अब आता है 41 में जो आप बात कर रहे हैं। ओके, फाइनल। यहाँ पर अपील, हाँ, फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर, अपील नहीं कर सकते हो। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और कंट्रोलर सीक्रेसी डायरेक्शन में फाइनलिटी ऑर्डर जो भी हाँ, और 42 में है फाइनलिटी ऑर्डर। ये वाला तो स्टेटिंग का आएगा सर, सेविंग्स रिस्पेक्टिंग का आएगा। इट मींस कि कंट्रोलर सभी एप्लीकेशन को बिना पब्लिकेशन से पहले भी देख सकते हैं। नहीं सिर्फ देख सकते हैं, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेज सकते हैं अगर उनको लगे कि ये एप्लीकेशन सीक्रेसी डायरेक्शन के अंदर आ रही है तो। यस सर। 43 सर ग्रांट ऑफ पेटेंट्स। 44 44 1 सेकेंड सर, अमेंड द ग्रांटेड पेटेंट, वही डिजीज का आएगा सर ये वाला। फॉर्म नंबर अमेंड सर, ये सब्स्टिट्यूट का आएगा क्या? नहीं, फॉर्म 10 मैडम, फॉर्म नंबर 10। ओके सर। 2400 रुपये। कब? आफ्टर ग्रांट। ओके। 45 वापस वो रिकॉल कर लेते हैं एक बार। आफ्टर ग्रांट फॉर्म 10 2400 दिस विल बिकम डिसीज्ड पर्सन के लिए कैसे? इसमें दोनों चीज है मैडम। एक्चुअली आफ्टर ग्रांट लिखना इसलिए सही है क्योंकि पर्सन का भी नाम ग्रांट होने तक था वहां पर जो डिजीज हो गया था, और जो सीज टू हैव इफेक्ट है, जो कंपनी है जो सीज टू हैव इफेक्ट हो चुकी है ग्रांट से पहले, उसके नाम पे ही ग्रांट मिली थी। ये वाली बात है। बट वो सीज टू इफेक्ट बिफोर हो जानी चाहिए, दैट आल्सो। हाँ, हो जाना चाहिए। करेक्ट। दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट जी। 45 45 डेट ऑफ ग्रांट, डेट ऑफ पेटेंट। डेट ऑफ पेटेंट, करेक्ट। डेट ऑफ फाइलिंग को डेट ऑफ पेटेंट कहते हैं। 46 46 फॉर्म extent and effect. Multiple invention are no more ground of objections after grant of a patent. Okay sir. 47 this is very important sir. ये वाला subject to certain conditions आएंगे sir. grant of patent to be कौन से condition? conditions ये वाली sir, this one is that one, no sir, government can use for its purpose
नॉन कमर्शियल एक हो गया। सेकंड। एक तो नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं सर, हाँ, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। फिर पेटेंट प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं, पेटेंटेड कुछ प्रोसेस, भी कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है। फिर वही वो फॉर इट्स ओन यूज। कोई और भी पर्सन, एनी पर्सन, आप में अगर सर रिसर्च या रिसर्च एजुकेशन पर्पस वी कैन यूज इट। और गवर्नमेंट मेडिकल डिस्पेंसरीज में मेडिकल या ड्रग रिलेटेड जो पेटेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी दे सकते हैं। बट वो सारी डिस्पेंसरीज को पहले वो नोटिफिकेशन में पब्लिश करेंगे कि ये वाले डिस्पेंसरीज में मैं देना चाहता हूँ। ओके सर, और ये सारी 48 चीज इन्फॉर्म करेंगे कि नहीं सर एप्लीकेंट को कि हम लोग यूज कर रहे हैं? जी मैडम। विदाउट इंफॉर्मेशन कैन दे यूज? नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये भी क्वेश्चन बताएंगे और ये भी कहेंगे कि 47 सेक्शन का यूज करके कर रहे हैं। अच्छा देखिए मैडम, उसमें गवर्नमेंट की बात है, वो इन्फॉर्म करेगी, नॉर्मल पर्सन कोई इन्फॉर्म नहीं करेगा। उसके लिए तो प्रिविलेज है, फ्रीडम है कि आप रिसर्च के लिए कर रहे हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट करने के लिए कर रहे हो करो, या फिर किसी को पढ़ाने के लिए एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर। 48 राइट ऑफ पेटेंट इज, अभी ग्रांट का हो गया, अभी 48 से राइट स्टार्ट होगा सर। राइट्स में दो राइट्स, एक तो नेगेटिव राइट्स पेटेंट प्रोडक्ट के लिए, एक शॉर्ट की प्रोडक्ट के लिए क्या क्या है नेगेटिव। यस यस, म्यूजियो यूजियो, दैट वन। बस कंप्लीट मैडम। और आपने कौन से 3 तरीके की making- पेटेंट्स होती है? पहली पेटेंट होती है प्रोडक्ट पेटेंट, दूसरी पेटेंट होती है प्रोसेस पेटेंट, प्रोसेस पेटेंट में सिर्फ यूज को ही रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। एंड तीसरी पेटेंट होती है प्रोडक्ट मेड बाय प्रोसेस, प्रोडक्ट मेड बाय प्रोसेस पेटेंट। वहां पर पेटेंट प्रोसेस की है मगर उससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसमें यूजियो आता है। समझ पा रहे हैं? yes प्रोडक्ट पेटेंट में क्या आता है? म्यूजियो। म्यूजियो, मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग, आई इंपोर्टिंग, इंपोर्टिंग। ऑफर फॉर सेल। वो क्या होता है सर? ऑफर फॉर सेल। यस। ऑफर फॉर सेल क्या होता है नहीं पता है आपको? आपकी कोई चीज मैंने दूसरे लोगों को बेचने के लिए रखी है कि मैं शीतल मैडम को जानता हूं और आप मुझे ऑर्डर दीजिए एंड आई विल कंबाइनली टेक दैट ऑर्डर एंड आई विल परचेज इट फॉर समवेयर। ओके ओके, लाइक लाइसेंसिंग। ऑफर फॉर सेल, हाँ लाइसेंसिंग बता दीजिए। या ऑफर फॉर सेल, किसी को ऑफर कर रहे हो आप, आपका प्रोडक्ट नहीं है फिर भी आप बता रहे हो कि हाँ मैं मैनेज कर लूंगा, आप अभी मुझे ऑर्डर दे दो। ओके ओके सर। लाइकवाइज। ओके, एंड राइट्स ऑफ पेटेंटी। यूजियो, यूजियो कब होता है? पेटेंट प्रोसेस की है मगर उसमें से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ओके तो वो प्रोडक्ट बनाने पे आप कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हो। यानी अगर आपने जो प्रोडक्ट बनाया, आपकी जो प्रोसेस है पेटेंटेड जो, उसमें से कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है, मान लीजिए कि आपने एक ऐसा टॉवेल बनाया जो क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज होता है और मैंने भी वही तरीके का टॉवेल बनाया, तो आप मुझे बनाने से नहीं रोक सकते हैं। बट हाँ, अगर मैंने आपकी प्रोसेस से बनाया है, द सेम प्रोसेस से, तब आप मुझे रोक सकते हैं। अगर डिफरेंट प्रोसेस से बनाया है तो भले ही मैंने सेम प्रोडक्ट बनाया हो, तो उस पर आपका राइट्स नहीं है, आपका राइट्स प्रोसेस पे था। इसीलिए वहां पर मेकिंग को नहीं लाया गया, सिर्फ यूजियो, यूजिंग, इंपोर्टिंग, ऑफर फॉर सेल एंड सेलिंग को लाया गया, मेकिंग को नहीं। यानी यस सर। प्रोसेस पेटेंट में जो प्रोडक्ट बनता है, अगर आपकी प्रोसेस पेटेंट है तो उसमें सिर्फ आप यूजियो कर सकते हैं, म्यूजियो नहीं, मेकिंग को नहीं रोक सकते। क्योंकि क्या पता सामने वाले ने दूसरी कोई प्रोसेस से भी वो सेम प्रोडक्ट बनाया हो। यस सर। ये चीज ना समझ में आया तो इसको रिकॉल कीजिएगा थोड़ा सा। नहीं है टेढ़ा समझ। मैडम, अगर हाँ बस सिंपल ही है। ओके मैडम, एंड 49 एक कर लेते हैं लास्ट। 49 में क्या है? 49 ये क्या आया? राइट ऑफ पेटेंट इज आया था ना सर? हम्म, Yeah, I remember. Patent rights not infringed on कब? using foreign vehicles temporarily. हाँ
एक्सीडेंटली, मगर सामने वाली कंट्री भी हमें क्या दे तो रेसिप्रोसिटी रहना चाहिए, नहीं तो सर ये वाली क्वेश्चन आई थी इन्फ्रिंज। हमारे मतलब एग्जाम में आई थी सर, अभी जो लास्ट। तो अभी हमने 49 तक किए, 50 से कोऑनर से कल हम वापस इसको आगे बढ़ाएंगे टिल 81, एंड कल हम वापस डिजाइन में सेक्शन नंबर 7 नहीं, सेक्शन नंबर 16 से 26 तक जाएंगे। यस सर, यस सर। तो आप इसी तरीके से, ये छोटा सा ही रिवीजन है मैडम, इससे क्या होता है कि हमें सारी चीजें, एक ऐसा होता है कि नहीं हमें याद ही है, हम एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं अपने माइंड को। यस कभी सर। कभी हमारा जब वाईफाई मॉडेम जाम हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसे रीस्टार्ट करते हैं। वैसे ही एक्चुअली हम यही अपने वाली रिविजन से इतना कुछ भी याद है सर, नहीं तो याद भी नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल। मैडम ये एक्चुअली रिवीजन डेली मेडिसिन में अवेलेबल है। ये अगर आप देखा वो था वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो अब आपका हाँ, 81 तक हो गया है, तो 81 के लिए तो वो वीडियो मस्त है, आप उसे देखिए। यस सर, यस सर। मैं आज 50 to 81 एक बार तो बस भी बनाती हूँ सर, ये वाली। जी हाँ, बस। और आपने ये भी पक्का बनाया कि 50 to 81, यानी आपने अपने माइंडसेट में वो छोटे बच्चे को देखना भी संभाल लिया, आपने एक छोटा सा टाइम पीरियड भी बना दिया कि हाँ ये 15-20 मिनट में हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, और परफेक्ट आपकी प्लानिंग है। मैं आपको जस्ट बोलिए, मैं आपको यही कहने वाला था कि अब आप 50 से लेके 81 तक जाइएगा, मगर आपने खुद ही सोच लिया वो चीज। दैट इज ग्रेट थिंग अबाउट यू। कर लूंगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, आप देखते बहुत भोले हो मगर आप हो बहुत सातिर। वो है आपकी एबिलिटी, और वो आपके पापा सबसे ज्यादा जानते होंगे यस कि ये मेरे तीनों बेटों में से ये बेटी लगती अच्छी अच्छी है, बातें अच्छी अच्छी करती है, मगर बातें सारी चीजें समझती है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं पापा आपके? बहुत सर, उनके लिए बोला तो। होगा उन्होंने हाँ आपको। हाँ सर, करना है तो करना है। मैं डैडी को मतलब बता रही थी कि पता नहीं, पढ़ तो रही हूँ, इतना इजी नहीं है मेरे लिए फैमिली संभाल के पढ़ना, पता नहीं क्या होने वाला है। तू कर लेगी मुझे पता है, ऐसे उन्होंने बोला तो है, लेकिन देखते हैं। क्या आप कर पा रहे हैं? व्हाट मैं डू कर यू पा थिंक? आई एम डूइंग माई अकाउंट सर। मैं सच्ची मैडम बताऊं, यू आर दिन डूइंग करने के विथ बाद ही बेस्ट मैं कर एफर्ट। रही हूँ सर, उसके पहले कोई बेस्ट इंटरेस्ट एफर्ट। नहीं। आप कर्मानुबंधी कर्म बांध रहे हैं, आप ये देखिएगा कि आपके बच्चे आपको अप्रिशिएट करेंगे फॉर दिस पर्पस। मुझे ये नहीं पता है, हम मेहनत करने में बिलीव करते हैं, तो हम मेहनत करेंगे एग्जामिनेशन तक। यस सर, एग्जामिनेशन का क्या रिजल्ट होगा, इट इज नॉट इन अवर हैंड। बट यस मैडम ये डेफिनेटली है कि एग्जामिनेशन से पहले हम इतनी तो मेहनत करेंगे कि हम खुद से सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ मैं प्रिपेयर होके गई हूँ, अब जो भी होना है हो जाए, मगर हमने प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी है। यस सर, यस सर, वो तो ओके करेक्ट। मैडम यस सर। जी। तो कल वापस मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय जिनेन्द्र, एंड हैव अ जय नाइस डे। हिंद। यस बच्चे सर, का ख्याल रखिएगा, यस सर। एंड अगर गले में कुछ उनको है प्रॉब्लम तो थोड़ा सा लौंग और क्या होता है गुड़ और आप वैसी चीजें पिलाइएगा। ट्राई कर ख्याल वही सर। रखिएगा मैडम बच्चों का। यस हम सर। तो अभी बड़े हो चुके हैं, बच्चे हमारी मीन्स वही हमारी प्रायोरिटी है, वही हमारी जान है। वही। उसके अलावा कुछ नहीं है। यस सर। जी मैडम। थैंक यू सर।